अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अत्क़िया। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबायिऊनका तहतश-शजरा फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़लस-सकीनता अलैहिम व असाबहुम फ़तहन क़रीबा। सदक़त या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सुम्मा सल्लि अलैहि। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या रब्बि ज़िदनी इल्मन या रब्बि ज़िदनी इल्मन या रब्बि ज़िदनी इल्मा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सामीन मोहतरम अज़ीज़ान गिरामी, दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद 26वां पारा सूरह फ़तह शरीफ़ा की एक आयत करीमा तिलावत की है। दुआ है, इल्तिजा है, पेश खुदा है कि वो ज़ात हक़ मुझे इस आयत का माना, मतलब और मफ़हूम बयान कर सकने की और आप हज़रात को सुनने की और फिर फ़रीक़ैन को इस पर सही अक़ीदा और अमल बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। मेरी और आपकी बल्कि सारे मुसलमानों की सबसे बड़ी गर्ज़ व गाय यही है कि अल्लाह करीम राज़ी हो जाए। लिहाजा वही अल्फाज ज़बान पे लाने की अल्लाह करीम तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ जिनमें खुदा की रज़ा हो और मुस्तफ़ा की अदा हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लामी महीनों में से ज़ुल्हज्जा का महीना है और इस्लामी साल का ये आखिरी महीना है। इस महीना की 18 तारीख को
अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु की यौम शहादत है और आज भी इत्तेफाक से 18 ज़ुल्हिज्जा है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु का हया, हज़रत उस्मान की सखावत और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एतमाद, ये तीन बातें आपके सामने ज़िक्र करनी है। हज़रत उस्मान अव्वलुल मुस्लिमीन में से हैं, साबिकीन मुस्लिमीन में से हैं, पहले पहले इस्लाम कबूल करने वाले सहाबा में शामिल हैं और पहले पहले हिजरत करने वाले सहाबा में दाखिल हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत में रहने वाले, सहाबियत का शरफ़ हासिल करने वाले, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोहरे दामाद भी हैं। बहुत सारे फ़ज़ाइल होने के बाद एक खूबी हज़रत उस्मान में ये थी जो दूसरे सहाबा से इनमें ज़्यादा थी, जिसको ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है और वो खूबी है हया का होना। एक हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान की 70 से ज़ायद शाखें हैं और सबसे आला दर्जा ईमान का है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सबसे आला शोबा है, इससे बड़ी और कोई नेकी नहीं है, बल्कि सारे नेकियों का मंबा और सरचश्मा यही ला इलाहा इल्लल्लाह है। ये है तो बाकी नेकियां हैं, अगर ये दिल में नहीं तो कोई नेकी काबिल कबूल नहीं है। वादनाहा, और सबसे कम दर्जा की जो नेकी है इमाततुल अज़ा अनित तरीक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रास्ते से किसी तकलीफ देह चीज़ को हटा देना, ये नेकी का अदना दर्जा है, आखिरी दर्जा है। और उस हदीस के आखिर में आपने फरमाया वल हयाउ शोबतुम मिनल ईमान, हया जो है ये ईमान का बहुत बड़ा हिस्सा है। अब तीन बातें नबी पाक ने बयान फरमा दी। एक सबसे आला नेकी ला इलाहा इल्लल्लाह, एक सबसे आखिरी नेकी इमाततुल अज़ा अनित तरीक, और एक दरमियानी नेकी को भी नबी पाक ने बयान कर दिया है वल हयाउ शोबतुम मिनल ईमान, हया भी ईमान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो जो बेहया होता है समझो कि ईमान के कुछ हिस्से से, बहुत बड़े हिस्से से वो महरूम है। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में तशरीफ़ फरमा थे और घर भी हज़रत आयशा का हुजरा हज़रत आयशा के घर में मौजूद थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन इत्तेफाक से लेटे हुए थे और अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। फस्तअज़ना अबू बकरिन, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगी है कि मैं अंदर आना चाहता हूँ।
अबू बकर हज़रत आयशा के क्या लगते थे? वालिद। तो बेटी के घर के अंदर भी जाना है ना, इजाज़त ले के जाना है। और हमारा हाल क्या है, इसी तरह दाखिल हो जाते हैं। भाई का घर है, बहन का घर है, बेटी का घर है, ये अपना घर है, इजाज़त क्या लेनी है। अबू बकर ने बेटी के घर में इजाज़त ली है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मुझे अंदर आने की इजाज़त है तो आ जाता हूँ। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त ना देते तो अबू बकर कभी भी बेटी के घर में दाखिल होने के लिए तैयार ना थे। फ़उज़िन लहू, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को इजाज़त दी और अबू बकर हज़रत आयशा के घर में आ गए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस अंदाज में लेटे हुए थे उसी अंदाज में लेटे रहे। और उस अंदाज में यह था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिंडली से कपड़ा उतरा हुआ था। पिंडली को शर्मगाह में दाखिल तो कोई नहीं, कपड़ा बंदा उतार भी सकता है। पिंडली समझते हो ना, पिंडली से कपड़ा मर्द के लिए उतारना जायज़ है, औरत के लिए नहीं। आप सल्लल्लाहु जो कि लेटे हुए थे और एक पिंडली से आपका कपड़ा उतरा हुआ था, चादर अब मुबारक जो है आपकी उतरी हुई थी, आप उसी तरह बैठे रहे जिस तरह पहले बैठे थे, उसी तरह लेटे रहे जिस तरह पहले लेटे हुए थे। तो अबू बकर सिद्दीक आए और हाल अहवाल पूछा है। हदीस में फ़तहद्दसा, अबू बकर ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गपशप लगाई है, गुफ्तगू की है, हाल अहवाल बांटा है। सुम्मा इस्ताज़ना उमर, सुम्मा जो अरबी का कानून है ये तराखी के लिए आता है, फासले के लिए आता है, ढील के लिए आता है। मतलब है कुछ वक्त गुजरा है, 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा जितना भी गुजर गया था, कुछ वक्त गुजरा था, कुछ देर के बाद फिर दरवाजे पे दस्तक हुई और इजाज़त पूछने वाला फारूक आज़म था। हज़रत उमर ने पूछा है मैं अंदर आने की इजाज़त चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो आ जाऊँ। फ़उज़िन लहू, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को भी अंदर आने की इजाज़त दे दी है। ये घर हज़रत आयशा का था, अगरचे उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की भी एक बेटी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में थी। अगर आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हफ्सा के घर में होते, हज़रत उमर की बेटी हैं, तब भी उमर बग़ैर इजाज़त के अपनी बेटी के घर में जाने के लिए तैयार न होते। आपने इजाज़त दे दी तो उमर आए। उस वक़्त भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी अंदाज में बैठे लेटे रहे जिस अंदाज में पहले लेटे हुए थे, और आपकी पिंडली मुबारक नंगी थी, उसी तरह रही। उन्होंने सलाम किया, बैठ गए, हाल अहवाल पूछना शुरू किया है। फ़तहद्दसा, हदीस के अल्फाज हैं कि अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुफ्तगू की है, बातें की हैं, हाल अहवाल बढ़ता है। सुम्मा इस्ताज़ना उस्मान, फिर सुम्मा आ गया है, कुछ वक़्त गुजरा है, 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा जितना भी गुजर गया है। कुछ वक़्त गुजरने के बाद फिर इजाज़त मांगने वाला दरवाजे पे दस्तक देता है। पूछा है कौन? फरमाया मैं उस्मान, अंदर आने की इजाज़त चाहता हूँ। तो आपकी इजाज़त हो तो मैं आ जाता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान को इजाज़त तो दे दी है। हदीस के अल्फाज हैं फ़जलस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए थे, अबू बकर आए तब भी लेटे हुए थे, उमर आए तब भी लेटे हुए थे। उस्मान ने अभी इजाज़त मांगी, आपने इजाज़त दी। फ़जलस रसूलुल्लाह, फ़ा ताकीद बिला मोहलत के लिए आती है, इसका माना होता है फ़ौरन, आनन फ़ानन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन उठ बैठे हैं
और अपनी पिंडली मुबारक को भी कपड़े के साथ ढांप लिया है। फिर हज़रत उस्मान अंदर आए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे और फिर जो गुफ्तगू सुनी थी, हाल अहवाल बांटा है, बैठे रहे, जितनी देर भी बैठे रहे। हाल ये है कि हज़रत आयशा अपने कमरे के अंदर थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये 3 सहाबी जो हैं जी हज़रत आयशा के हुजरे के आगे जो थोड़ी सी हवेली थी ना, उसमें बैठे थे। अंदर से हज़रत आयशा सारा ये माजरा देख रही थी कि पहले मेरे बाप आए तो नबी पाक ने क्या अंदाज़ इख्तियार किया है, फिर हज़रत उमर आए तो नबी पाक ने क्या अंदाज़ इख्तियार किया है, जो उस्मान आए तो नबी पाक ने क्या अंदाज़ इख्तियार किया, ये सब देख रही थी। उन्होंने अपनी ज़रूरत को पूरा किया है, जो भी ज़रूरत थी वापस चले गए। फिर हज़रत आयशा बाहर आई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब कह रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मेरे बाप अबू बकर आए तो आपने हरकत नहीं की है और परवाह भी नहीं की है कि अबू बकर आए हैं या नहीं आए, उसी तरह आप लेटे रहे जिस तरह पहले लेटे हुए थे। फिर उमर आए, फिर भी आपने कोई हरकत नहीं की है और उमर की भी आपने कोई परवाह नहीं की है, जिस तरह पहली शक्ल में लेटे हुए थे उसी शक्ल में लेटे रहे। जब उस्मान आए तो मैं क्या देखती हूँ कि आप फौरन बैठ गए हैं और अपने पिंडली पे कपड़ा भी डाल दिया है। ये जो आपका अंदाज है ना, ये जो अंदाज है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने ऐसे क्यों किया है। अबू बकर आए हालत नहीं बदली, उमर आए हालत नहीं बदली, उस्मान के आने पे आपने हालत को क्यों बदल दिया है। अब देखा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक अदा को सहाबा ने महफूज किया है। ये जो नबी पाक ने अंदाज इख्तियार किया है ना, अगला मसला तो आयशा ने पूछा है तो आपने बताया है, वरना मसला तो ख़त्म था। लेकिन जो अंदाज था आयशा ने पूछा, इसमें भी कोई राज होगा। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदाज़ा तो उस्मान के आने पे अलहदा इख्तियार किया है, तो उस वक़्त नबी पाक ने फरमाया, आयशा अला अस्तहजी मिन रजुलिन यस्तहजी मिनल मलाइका, क्या मैं मोहम्मद उस बंदे से हया न करूं जिससे रब के फरिश्ते भी हया करते हैं। तो जिस उस्मान से रब के फरिश्ते हया करते हैं ना, मेरा भी हक बनता है कि मैं भी उससे हया करूं। ये मैंने उस्मान से हया किया है। मुहद्दिसीन लिखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हया करने का क्या मतलब है। चूँकि हज़रत उस्मान बड़े हयादार थे, मुमकिन था कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हन में ये बात थी कि मुमकिन था कि हज़रत उस्मान हया की वजह से अपनी ज़रूरत को पूरा न कर सकते जिस ज़रूरत के लिए आए थे। मैं जब हज़रत उस्मान के हया का ख्याल करने लगा तो हज़रत उस्मान ने अपनी ज़रूरत को पूरा कर लिया है। जिस मकसद के लिए आए थे वो मकसद पूरा करके वापस गए। वो मसले ही पूछना होगा जो भी पूछा होगा। कि ये हज़रत उस्मान का हया है कि रब के फरिश्ते भी उससे हया करते हैं, अल्लाह के रसूल भी हया करते हैं, तो सहाबा भी फिर हया करते होंगे ना, क्यों भाई। तो बाकी मुसलमान ते हया कोई नहीं, जेड़े हज़रत उस्मान के खिलाफ भौंकते रहते हैं उन्हें तो हया कोई नहीं। नबी हया कर रहे हैं, फरिश्ते हया कर रहे हैं, सहाबा हया कर रहे हैं, और बाद में आने वाले मुसलमान, आज का मुसलमान, वो उस्मान पे तबर्रा करता है। मालूम होता है कि उसके दिल में उस्मान का हया कोई नहीं है। तो जिसके दिल में उस्मान का हया नहीं, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे चलने वाला नहीं है, वो नबी पाक की सीरत के उल्ट चलने वाला है। जैशुल उसरा एक जंग का नाम है, जिसका दूसरा नाम है जंग तबूक, और तीसरा उसका नाम है जंग ग़ज़वा फ़ाज़िहा, ग़ज़वा उसरा, ग़ज़वा तबूक, ग़ज़वा फ़ाज़िहा। तबूक तो इस वजह से उसे जंग तबूक कहते हैं कि जिस जगह पे जंग होनी थी उस जगह का नाम है तबूक।
और उसरा का माना मुश्किल। ये बड़ा गर्मी का मौसम था, दूर दराज का सफ़र था और वक़्त की सुपर पावर रूम से लड़ने के लिए जा रहे थे। मुश्किल जंग, मुश्किल रास्ता और मुश्किल मौसम था, इस वजह से उसका नाम ही बन गया ग़ज़वा उसरा, मुश्किल जंग। और तीसरा नाम है उसका ग़ज़वा फ़ाज़िहा। इसी जंग में मुनाफ़िकों की बड़ी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बल्कि अल्लाह ने रुसवाई को बयान किया है। और मुनाफिक और मोमिन इस जंग पे अलहदा हो गए। पता चल गया मुनाफिकों वाला टोला कौन है, मुसलमानों वाला टोला कौन है। मुनाफिक चूँकि रुसवा हुए थे, फाज़िहा का माना रुसवा करने वाली जंग, तो इस वजह से इस जंग का एक नाम है जंगे फाज़िहा, ग़ज़वा फ़ाज़िहा। हिरकल जो रूम का बादशाह था, उसके ताल्लुकात थे, वो भी नसरानी था, उसके ताल्लुकात थे नसारा के, अरब के नसारा के साथ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा और मुसलमान, बल्कि जमी अरब वाले उस साल बड़े कहत साली कदर मुब्तला थे। तो हिरकल को अरब के नसारा ने कहा कि मुसलमानों के जो नबी हैं वो फौत हो गए हैं। मैं उसकी बात नकल कर रहा हूँ ना, वो फौत हो गए हैं। मुसलमान बड़ी किल्लत के अंदर हैं, कहत साली के अंदर हैं, गुर्बत के अंदर हैं, मर रहे हैं, हाल बुरा है उनका, माल व मता उनके पास कुछ नहीं है। अब ये बिल्कुल मुनासिब मौका है कि आप अरब के ऊपर हमला करें और सारे अरब के ऊपर कब्जा कर लें और मुसलमानों की जो हुकूमत है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। वो भी इसी ताड़ के अंदर था, इसी तलाश के अंदर था, इसी इंतज़ार में था को मौका लगे तो मैं अरब के ऊपर हमला करूं और वो भी मेरी हुकूमत के अंदर आ जाए। ये उस वक़्त की सुपर पावर थी। जिस तरह अब अमेरिका आया था अफ़गानिस्तान को फ़तह करने के लिए, माशाल्लाह फ़तह कर ही गया है, मुंह की खा के गया है। इसी तरह उसने भी मुंह की खाई है। एक शाम से ताजर जैतून का तेल लेकर मदीना मुनव्वरा में आया करता था। उसने देखा है कि हिरकल का एक लश्कर आ रहा है। उसने 40,000 का लश्कर अरब के ऊपर हमला करने के लिए रवाना कर दिया। तो वो जो ताजर आ रहा था उसने देखा है लश्कर आ रहा है, अरब की तरफ आ रहा है। उसने मदीना मुनव्वरा में आकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुसलमानों को आगाह किया है कि बल्का मकाम एक जगह का नाम है, वहाँ तक रूम का लश्कर आ चुका है, हिरकल का लश्कर आ चुका है, आप सुकून से बैठे हैं, आपके ऊपर हमला करने वाला है। तो उस वक़्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा भी किया और आपने हुक्म फरमाया कि तैयारी करो, रूम से लड़ना है। ये इसी तरह का ऐलान था जिस तरह आज पाकिस्तान ऐलान करे कि हमने अमेरिका से लड़ना है। आसान है अमेरिका से लड़ना? क्यों भाई, तुसी ना सुन के डर गए हो? अमेरिका से लड़ना आसान है कि मुश्किल? मुश्किल। इसी तरह उस वक़्त रूम से लड़ना भी मुश्किल था। आपने फरमाया रूम से लड़ना है। पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत मुबारक थी, जहाँ कहीं जंग के लिए तशरीफ़ ले जाते तो सराहत नहीं बतलाते किस तरफ जाना है, तौरिया फरमाते थे। जाना होता था ना मगरिब की तरफ, रास्ते मशरिक़ के पूछते थे ताकि कोई जासूस बैठा हो या मुनाफिक पार्टी जो थे वो सुने तो उधर के मुनाफिकों से, अपने चेलों से, अपने हम नवाओं से रब्ता करें और अचानक हम इधर चल पड़ेंगे तो उनकी तैयारी नहीं होगी। इसे कहते हैं तौरिया करना। लेकिन ये पहली जंग है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलल ऐलान फरमाया रूम से लड़ना है, गर्मी का मौसम है और कहत साली का ज़माना है, इस वजह से फुल अपनी अपनी तैयारी करो, पूरी तैयारी करके जाओ, बड़ा वक्त लग जाना है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी, मेरी तरफ तवज्जो करो काका, पढ़ने क्यों इधर तवज्जो करो, गले नहीं करनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस लश्कर को तैयार करने के लिए मिंबर के ऊपर बैठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लश्कर की तैयारी के लिए अपील फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया है जैशुल उसरा के लिए
मुश्किल जंग के लश्कर के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पे बैठकर अपील फरमाई है कि सब लोग एक जैसे नहीं कि अपनी तैयारी खुद कर लें, लिहाजा मुजाहिदीन का तावन करो, माली मामनत करो, सवारी भी मुहैया करो, माल मुहैया करो, खाना दाना मुहैया करो, जो जिसके पास है असला मुहैया करो, जो जिसके पास है वो हाजिर कर दे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान करने के बाद एक मरतबा हज़रत उस्मान उठे, मजमे से निकले और घर चले गए। घर से 1000 दीनार लेकर, उस ज़माने लोगों की आस्तीनें जो बड़ी बड़ी होती थी, अब भी हमारे इलाके में यही रवाज है, खुली सी आस्तीनें इस तरह मोड़ के जा रही, इसके अंदर डाल ली है 1000 दीनार और यूँ उठा के ला रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मिंबर के ऊपर ही बैठे थे, कहते उस्मान ने यूँ करके आस्तीन को टेढ़ा किया और सारे दीनार आपकी गोद में चले गए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दीनारों को देखकर बड़े खुश हुई है। दीनार सोने का होता है, सिर्फ 20 दीनार हों तो इंसान पे ज़कात वाजिब हो जाती है। कितने दीनार? 20 नहीं, 20 दीनार। तो उस्मान ने कितना दिया है? 1000 दीनार। ये कितने निसाब ज़कात के? सिर्फ 20 दीनार का 7.5 तोला सोना बनता है। 7.5 तोला सोना 20 दिनारों का, तो कितना सोना हजरत उस्मान ने जंगे तबूक के मौके पे नबी के हवाले कर दिया है, शुमार से भी बाहर है, जिसको हम हिसाब के अंदर भी नहीं ला सकते हैं। तो अब तो 1 तोला देने के लिए हम सोचते हैं कि दें कि न दें। हज़रत उस्मान इतना वो सारा सोने के सिक्के थे, सोना नबी पाक के गोद में डाला और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुश हुए। तो वो जो सोने के ठीपे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठाते, यूँ करके नीचे गिराते, उठाते, नीचे गिराते, उठाते, नीचे गिराते, और उससे एक मखसूस आवाज़ पैदा हो रही थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी के आलम में फरमाया, मा ज़र्रा उस्माना मा अमिल बादल यौम, आज के बाद उस्मान जो मर्जी कर ले, उस्मान को कोई अमल कोई नुकसान नहीं देगा। ये किसका ऐलान है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान है कि हज़रत उस्मान आज के बाद जो अमल कर लें उन्हें कोई नुकसान अमल। तो आज की अवाम को कैसे पता चल गया कि उस्मान ने फ़लाँ किया है तो फ़लाँ नुकसान हो गया, फ़लाँ किया तो फ़लाँ नुकसान हो गया? वो तो अल्लाह ने पहले माफ़ कर दिया है। तुम कौन हो हिसाब लेने वाले उस्मान का? ये पहला ऐलान है। 2 मरतबा आपने ये बात बयान फरमाई है। आप सुम्मा हज़्ज़ा अलल जैश, हदीस में है तिरमिज़ी शरीफ में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर लश्कर के ऊपर तरगीब फरमाई है कि अभी माल थोड़ा है, सफ़र बहुत लंबा है, सवारी की ज़रूरत है। 30,000 का लश्कर जंगे तबूक की तरफ जाने वाला था। कितना भाई? 30,000। तो 30,000 के लिए अगर एक ऊँट पर 2 आदमी सवार हों तो अभी 15,000 तो सवारी ज़रूरत है ना सवार होने के लिए। उस्मान ने तो वही सवारी थी, तो 2-2 सवार होने थे, और कितने होने थे? 15,000 कम से कम सवारियाँ चाहिए थी। असला इसके अलावा, खाना दाना इसके अलावा, सफ़र खर्च इसके अलावा, दवाई दारू इसके अलावा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुम्मा हज़्ज़ा अलल जैश, आपने लश्कर को तैयार करने के लिए फिर तरगीब दिए, फिर अपील किए। तो हज़रत उस्मान खड़े हुए, फ़काम उस्मान, हज़रत उस्मान खड़े हुए, फरमाया अलैया मियतु बईरिन बिअहलासिहा व अख्ताबिहा, या रसूल अल्लाह मेरे ज़म्मे 100 ऊँट पलानों, कजावों, सामानों समेत फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में मैंने वक़्फ़ कर दिया है। अब एक ऊँट की कितनी कीमत है? 2-2.5 लाख तो होगी ना कम से कम, जो कुछ सवारी की चलने के लिए होगा, इतना लंबा चौड़ा सफ़र करने के लिए। अब हिसाब करें कितना बन जाएगा वो पैसा। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब भी चंदा थोड़ा है, अब भी माल थोड़ा है, लश्कर ज़्यादा है। सुम्मा हज़्ज़ा अलल जैश,
ये मैं सिर्फ उस्मान का तज़किरा कर रहा हूँ, ये नहीं कि सिर्फ उस्मान ने दिया था, सब सहाबा ने तावन किया था अपने अपने ज़ौक़ के मुताबिक, अपने अपने शौक़ के मुताबिक, अपने अपनी ताकत के मुताबिक। यही तो वो ग़ज़वा है ना जिसमें अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना सारा माल पेश कर दिया था, यही वो ग़ज़वा है। लेकिन ज़्यादा माल हज़रत उस्मान का था। नबी पाक सुम्मा हज़्ज़ अलल जैश, फिर नबी पाक ने लश्कर को तैयार करने के लिए फिर से तरगीब दी है। तो हज़रत उस्मान फिर खड़े हुए, फरमाया अलैया मिअता बईरिन बिअहलासिहा व अक़ताबिहा, मेरे ज़िम्मे 200 ऊँट पलानों समेत, कजावों समेत, सामान समेत, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में मैंने वक़्फ़ कर दिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान की ये बात सुनकर खुश तो बड़े हुई है, लेकिन रावी हदीस कहता है सुम्मा हज़्ज़ अलल जैश, आपने फरमाया अभी थोड़ा है। ये पुरजोर आपकी अपील थी। इससे ये बात भी समझ आ रही है कि मुजाहिदीन के लिए या मस्जिद या मदरसा फ़ी सबीलिल्लाह जो माल है उसके लिए अपील करना ये सुन्नत रसूल है। क्या है भाई? सारे बोलो। हुण एतराज़ ना कीते करो मौलवी दा कम है मंगना ला, तो उन्हें ते आखो भाई नबी दा कम ही मंगना ला ऐसी करो एतराज़, माअज़ल्लाह, तो फिर अपने ईमान के खैर मनाओ। ज़रूरत थी। सुम्मा हज़्ज़ अलल जैश, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर को तैयार करने के लिए तरगीब दी है, माल और चाहिए। तो फिर हज़रत उस्मान खड़े तीसरी मरतबा, फरमाया अलैया सलासो मियत बईरिन बिअहलाफिहा व अक़ताबिहा फी सबीलिल्लाह, मेरे ज़िम्मे है 300 ऊँट पलानों समेत, कजावों समेत, सामान समेत, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में। जब 3 मरतबा हज़रत उस्मान खड़े हुई है, मुहद्दिसीन ने इस हदीस के 2 माने किए हैं। एक तो ये कि इन तीनों ऐलानों को उन्होंने जमा कर दिया है। पहली मरतबा 100 ऊँटों का ऐलान किया है, दूसरी मरतबा 200 का ऐलान किया तो कितना हो गया? 300। तीसरी मरतबा 300 का ऐलान किया तो कुल कितने हो गए? 600 ऊँट हज़रत उस्मान ने अल्लाह की राह में वक़्फ़ कर दिए थे। सिर्फ ऊँट नहीं, साथ सामान भी। और दूसरा मुहद्दिसीन ने ये कहा है कि नहीं, वह उस्मान जो है ना वो पहले 100 समेत जमा करते हैं, पहले 100, फिर पहले समेत 2, पहले 2 समेत 3। चलो 300 भी हो कोई थोड़ा है। तो अब मैं अगर थानू आकर तो एक ऊँट भी नहीं देना कि दे दोगे? हाँ जी, इतनी ऊँट देने वाला कोई नहीं। तो उस्मान ने 300 ऊँट या 600 ऊँट, वो भी पलानों समेत, कजावों समेत, सामानों समेत अल्लाह की राह में वक़्फ़ कर दिया है। तो रावी हदीस कहते हैं, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन खब्बाब कहते हैं, फिर मैं क्या देखता हूँ, मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप मिंबर से नीचे उतर रहे हैं और साथ ही आपकी जबान पे ये लफ्ज है मा ज़र्रा उस्मान मा अमिल बादल यौम, आज के बाद उस्मान जो मर्जी कर ले, खुदा उस्मान से नहीं पूछेगा। मा ज़र्रा उस्मान मा अमिल बादल यौम, 2 मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर से नीचे उतरते ही ये बात फरमा दी है। और पहली जो हदीस मैंने सुना, मुस्नद अहमद की थी, वो मिंबर के ऊपर बैठते हुए 2 मरतबा पहले और मिंबर से नीचे उतरते हुई है 2 मरतबा, फिर 4 मरतबा नबी पाक ने फरमाया मा ज़र्रा उस्मान मा अमिला बादल यौम। जो 1000 दीनार जब दिया था, 2 ऐलान उस वक़्त किए हैं, और जब ऊँटों की कतारें लगा दी हैं तो उस वक़्त भी नबी पाक ने 2 मरतबा उस्मान के लिए क्या कर दिया है? ऐलान कर दिया मा ज़र्रा उस्मान। इसका क्या मतलब है भाई? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस्मान पे एतमाद था कि उस्मान नेकियां करने वाला है, बुराई करने वाला नहीं। वो नेक किरदार है, बद किरदार नहीं। अल्लाह की राह में माल को वक़्फ़ करने वाला है, फहाशी पर। और जिस तरह के हम
वॉलीबॉल का मैच हो, क्रिकेट का मैच हो, उन चीज़ों पे खर्च करने के लिए बड़ा फ़ख्र करते हैं, बड़ा नाम हमारा ऊंचा हो जाएगा। गलत कामों पे हज़रत उस्मान सर्फ करने वाले नहीं थे, अल्लाह की राह में माल को सर्फ करने वाले थे। ये नबी पाक को इत्मीनान था कि उस्मान आज के बाद जो अमल करेंगे वही करेंगे जिसमें रब की रज़ा होगी, और जिस अमल में रब की रज़ा नहीं होगी वो अमल उस्मान करने के लिए तैयार नहीं है। इस वजह से नबी पाक ने सनद जारी कर दी है। और एक हदीस में यूं भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मैं उस्मान पे राजी हो गया हूं, तू भी उस्मान पे राजी हो जा। अल्लाह करे आज का मुसलमान भी उस्मान पे राजी हो जाए। अल्लाह राजी है, अल्लाह के रसूल राजी हैं, सहाबा राजी हैं, लेकिन 14वीं सदी का मुसलमान अभी तक राज़ी नहीं है। वो अभी तक भी कहता है फ़लाँ कोताही की है, फ़लाँ गलती की है, फ़लाँ किया है, फ़लाँ किया है, माज़अल्लाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत को गस्ब किया है। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अगर ये मामला होता तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी हज़रत उस्मान की सफाई पेश न करते। दो बातें मैंने आपके सामने जिक्र कर दी हैं, एक हज़रत उस्मान का हया और दूसरी हज़रत उस्मान की सखावत। तीसरी बात, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत उस्मान पे एतमाद कितना था, इस बात को मैं इंशाअल्लाह अगले जुमे पे ज़िक्र करूँगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।